अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था नई बुक का फिजिक्स की का। उसमें हमने देखा वेक्टर और स्केलर, देन हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर के ऊपर बात की। पीछे हमने उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं ई कैट और एम कैट में, हमने उनको डिटेल से देखा था। आज हम देखेंगे उसके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को। और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है कि अब वेक्टर, ये उसके वेक्टर के हमारे पास कंपोनेंट है। ये वेक्टर है ओरिजिनल, ये ओरिजिनल वेक्टर है। वो कहता है कि उसके कंपोनेंट है -2i + 3j। अब वो कहता है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन को बताओ कि क्या वैल्यू होगी इस वेक्टर की डायरेक्शन की, कौन सी डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर होगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें फ़ौरन हमारे ज़हन में आता है कि डायरेक्शन इतना इजी हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। डायरेक्शन हमने कौन सा फार्मूला देखा था, tan इनवर्स AY/AX। ये फार्मूला हमें गिवन है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली। tan इनवर्स AY की क्या है हमारे पास 2 है, 3 है, AY 3 हो गया ओवर 2। तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी, tan इनवर्स 3 / 2। तो ये हमारे पास आएगा 56.3। ये हमारे पास क्या आएगा 56.3। थ्री आएगा ऐसे। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये स्टूडेंट हमें ये बता रहा है ये वेक्टर ऐसे बनेगा। अगर सपोज करो हमारे पास ये वेक्टर है ना -2i, क्या मतलब वेक्टर जो है वो नेगेटिव, उसका जो कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है -2 है, मतलब कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो ये वेक्टर हम बना लेते हैं ऐसे, जिसकी वैल्यू क्या है, मैंने पीछे बताया था कि जब वेक्टर के साथ नेगेटिव लगा दे वो तो टोटली 180 का फेज चेंज ले आता है अपने में, वो टोटली 180 की डायरेक्शन में वो रिवर्स हो जाता है। अगर ये 2 होता तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता, अगर ये नेगेटिव है तो टोटली हमारे पास 180 का फेज शिफ्ट आ जाएगा, तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बना 2i कैप, और ये हमारे पास क्या है 3j ऐसे ऐसे। ये हमारे पास क्या है 3j जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ऐसे क्या है स्टूडेंट, हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। तो ये बन गया 3j। अब जब हम इस वेक्टर को ड्रा करेंगे तो वो ज़ाहिर बात है इस कंपोनेंट के दरमियान से में से ही गुजरेगा ना ऐसे। ये 2i है माइनस ये 3j है, और जो वेक्टर बनेगा उसका जो हिस्सा है वो क्या होगा हमारे पास y की तरफ थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो वेक्टर क्या होगा थोड़ा सा y की तरफ शिफ्ट होगा, दरमियान में नहीं होगा बिल्कुल। अगर ये भी 2 होता ये भी 2 होता तो वो बिल्कुल दरमियान में से जाता। अब ये -2 है ये 3j है, तो वेक्टर थोड़ा y की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे। ये वेक्टर का, इस वेक्टर की हमने डायरेक्शन को बताना है, इस वेक्टर की हमने क्या डायरेक्शन को बताना है। अब स्टूडेंट हमने क्या फाइनल रिजल्ट निकाला 56.3। ये क्या बता रहा है कि जो एंगल है वो 56.3 है, तो डायरेक्शन कौन सी बनेगी इसके मुताबिक है। ये जो हमने रिजल्ट निकाला स्टूडेंट बात समझें, उसने कहा कि एक वेक्टर है जिसका उसने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, और वो कहता है बताओ इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। हमने फॉर्मूला रटा हुआ है tan एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स AY/AX। ये हमें पता है कि जब भी वो डायरेक्शन पूछे हमने इस एंगल में, इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जब हमने वैल्यू पुट की तो हमें क्या मिला 56.3। तो ये किधर बनेगा, ये स्टूडेंट इधर बनेगा ऐसे
ऐसे, ये 45 दरमियान में होगा और 45 से थोड़ा सा ऊपर ऐसे। जो हमने 56.3 बात समझें स्टूडेंट, जो हमने फार्मूला लगाया, जो हमने वैल्यू निकाली, जो हमने रट्टा मारा हुआ था, उसके मुताबिक वेक्टर की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। लेकिन जब हमने इस वेक्टर को ड्रा किया, इस इक्वेशन को देखते हुए, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन क्या बन रही है, इधर बन रही है 90 से ज़्यादा है, इधर तक 90 एंगल, तो इसका मतलब है ये 90 से ज़्यादा होगा, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा का एंगल होगा। तो वो वाला अब हमने फाइंड करना है। लेकिन जो हमने रट्टा मारा हुआ था उसके मुताबिक तो एंगल जो है वो 56.3 है और 90 से कम मारा है। तो इसका क्या मतलब है, हमारा जो रट्टा है वो गलत है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने रट्टा मारा हुआ था वो वाला क्या है, गलत है। अब क्या राइट आंसर होगा, तो अब हम देखते हैं कि क्या राइट आंसर होगा, कैसे हम इस इक्वेशन, इस वेक्टर की ओरिजिनल डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, अब हम एक छोटा सा कंसेप्ट फाई का लाते हैं जो कि फिजिक्स की नई बुक में नहीं है। बहुत सारे ऐसे, मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि फिजिक्स की नई बुक में नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी थे, इम्पोर्टेंट थे। लेकिन आप टेंशन ना लें, जिधर भी उन कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी आपने। अब हम लगाते हैं फाई का कंसेप्ट। फाई, अब स्टूडेंट इसको समझते हैं। जब हम इसको समझेंगे तभी जाकर हम इस वेक्टर की ओरिजिनल डायरेक्शन को बताएंगे। अब हम 4 केस लेते हैं स्टूडेंट, 4 केस। और एक बात और याद रखो स्टूडेंट, एक बात और याद रख लो, ये जो फार्मूला है ये उस वक्त करेक्ट होगा जब हमारा क्वाड्रेंट पहला होगा। जब वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा तो उस वक्त हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं। उस वक्त ये वाला फार्मूला ठीक अप्लाई होगा, उस वक्त ये वाला फार्मूला उस वेक्टर की सही डायरेक्शन को बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने 3 को भी पॉजिटिव लिया इधर और इसके बाद हमारे पास 2 को भी पॉजिटिव लिया। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर आप 2 की जगह नेगेटिव लगा दे, तो चले देखते हैं, ये भी आपका क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्या tan इनवर्स 3 डिवाइडेड बाय -2, तो ये एंगल आ रहा है हमारे पास -56। तो स्टूडेंट ये एंगल क्या आएगा, जब हम 2 की जगह माइनस लगाएंगे तो क्या आंसर आएगा, इधर आ जाएगा -56। क्या इधर अगर हम माइनस लगाएं भी तो क्या आंसर आएगा -56, जो कि अगेन गलत है। जब हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया तो वेक्टर तो हमारा दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है और दूसरे क्वाड्रेंट में एंगल हमेशा 90 से बड़ा होगा। लेकिन जब हमने इस फार्मूले में नेगेटिव भी लगाया तो आंसर फिर भी -56 आ रहा है, जो कि पहले ही गलत है, जो कि लिखने में ही गलत है, क्योंकि एंगल 0 से कम कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट, 0 से ऊपर ही जाएगा। कभी आपने नेगेटिव एंगल देखा है? नेगेटिव नंबर होते हैं 0, -1, -2, -3, हाँ, लेकिन नेगेटिव एंगल कभी नहीं हुआ। एंगल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 180, 270, 360 कंप्लीट हो गया, दोबारा वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर आगे अपना साइकिल कवर करता है। ये तो लिखने में ही गलत है। तो क्या मतलब इधर हम नेगेटिव भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर लगाएंगे तो वो तो वैसे ही सेंस ही नहीं बन रही। अगर बने भी तो वो फिर भी 56 बनता है, जो कि पहले क्वाड्रेंट में तकरीबन बनता है। वो तो बनते ही नहीं ना वैसे नेगेटिव, लेकिन अगर देखें तो 56 हमें नजर आएगा पहले क्वाड्रेंट में। लेकिन जब हमने वेक्टर को ओरिजिनल ड्रा किया तो वो किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो क्या मतलब नेगेटिव भी नहीं लगा सकते। और ये वाला फार्मूला किस हमारे पास क्वाड्रेंट में करेक्ट होगा, पहले क्वाड्रेंट में बस करेक्ट होगा। अब अगर हमने दूसरे में, जैसे ये अब हमारे पास वेक्टर दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो ऐसे इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, या अगर तीसरे में आ जाए तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएं। अगर वेक्टर की डायरेक्शन वो चौथे क्वाड्रेंट में पूछे तो फिर कौन सा फार्मूला लगाएं, फंस गए ना। तो अब हम उसी वेक्टर की डायरेक्शन को जो कि दूसरे, तीसरे और चौथे में होगा, उस वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फाई का कंसेप्ट मालूम करते हैं, जो कि हमारे पास
फिजिक्स की नई बुक में नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल अलहदा रखा ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें। अब स्टूडेंट ये वाला ये एंगल है और यही हमारे पास एंगल क्या है, फाई है। तो पहले क्वाड्रेंट में याद रखना एंगल किसके इक्वल होता है, फाई के। एंगल किसके इक्वल होता है, पहले क्वाड्रेंट में फाई के। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है और ये क्या है, चौथा क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में एंगल और फाई सेम होते हैं, इसीलिए तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। ये फाई की वैल्यू होगी असल में, ये जो एंगल होगा ये असल में फाई की वैल्यू होगी। फाई किसके इक्वल है, tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स, ये असल में फाई की वैल्यू है जो हमने इधर लगाई, इसीलिए तो ये पहले क्वाड्रेंट में फार्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि एंगल इक्वल टू फाई। अब अगर बात आ जाए दूसरे क्वाड्रेंट की, तो कैसे हम वेक्टर की डायरेक्शन को निकालेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टूडेंट दूसरा क्वाड्रेंट ये बनेगा ऐसे, और याद रखना वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का पूछे तो आपने बात पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करनी है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेकर जितना एंगल बनेगा वही उस वेक्टर की ओरिजिनल डायरेक्शन होगी। सपोज करो अगर ये 56 है, ये भी अगर देखें तो हमारे पास तकरीबन एक्स एक्सिस से, ये भी इधर एक्स एक्सिस देखें तो ये भी 56 का ही बन रहा है ना। अगर ये इसके साथ 56 है तो इधर आएगा तो इसके साथ भी तो 56 का होगा ना, लेकिन वो गलत होगा। हमने हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही डायरेक्शन को लेना है। तो अब ये वेक्टर बन गया। अब ये वाला जो एंगल होगा ये वाला किस क्या होगा, फाई होगा, और जो ओरिजिनल एंगल हमारे पास होगा ये वाला ओरिजिनल एंगल हमारे पास होगा जो कि हमें चाहिए। हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल चाहिए ना, हमने अभी कहा ये वाला हमें क्या है, गिवन है। ये वाला हमने फाइंड करना है कि उसका क्या एंगल होगा। तो ये क्या बन रहा है, एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 5। अब देखो स्टूडेंट, टोटल ये लाइन अगर इधर तक है तो क्या बनेगी 180, और 180 में से अगर हम ये 5 को माइनस कर दें तो फिर कितना एंगल बनेगा, जो ओरिजिनल हमें चाहिए था वही हमें फाइंड हो जाएगा 180 माइनस 5। अगर ये लाइन कंप्लीट हो तो एंगल कितना बनेगा 180 का, लेकिन हमें इधर तक चाहिए तो क्या बने, हम 180 में से इस 5 को माइनस कर देते हैं तो हमें रिक्वायर एंगल मिल जाएगा। और 5 किसके इक्वल है, tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स के। अब अगर हमें तीसरे क्वाड्रेंट में वेक्टर गिवन हो ऐसे, तो इस वक्त हम क्या करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 5 होगा स्टूडेंट, अब क्या हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा, ये वाला 5 हो जाएगा। तो अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला इधर से लेकर इधर तक हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो कौन सी इक्वेशन अब हमारे पास राइट होगी, एंगल इज इक्वल टू 180 प्लस क्या आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा। तो क्या मतलब इस बात का, इधर से लेकर जो इधर तक लाइन थी वो कितनी बन रही है 180 की, वो वाली 180 की बन गई। और ये जो हमारे पास 5 है, ये जो ओरिजिनल वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से लेकर इसका एंगल होगा, अगर हम इसमें प्लस 5 करेंगे तो ये 180 प्लस 5 ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा एक्स एक्सिस से लेकर। तो ये वाली इक्वेशन किस में होगी, तीसरे क्वाड्रेंट में होगी। अब अगर हम बात करें चौथे क्वाड्रेंट में वेक्टर की, ये वाला, तो अब हमारे पास कौन सा 5 का एंगल होगा, ये वाला। तो अब हमें एंगल कौन सा चाहिए ओरिजिनल वेक्टर का एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये वाला। तो अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, अब आप खुद भी बता देंगे। अगर आपने इतना समझ लिया है, आपको समझ आ गया तो ये आप खुद भी बता देंगे
कि एंगल इज इक्वल टू 360। अगर ये टोटल इसको कंप्लीट करें तो क्या बन जाएगा 360, लेकिन हमें कितना चाहिए इधर तक, तो 360 में से इस 5 को माइनस कर देते हैं तो हमें ओरिजिनल एंगल जो है वो मिल जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट आपने ज़हन में रखना है स्टूडेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगा जब क्वाड्रेंट हमारे पास पहला होगा। पहले क्वाड्रेंट में ये फार्मूला एग्जैक्ट ठीक है, लेकिन जैसे ही क्वाड्रेंट चेंज हुआ तो उस वक्त ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, उस वक्त हम ये फाई के कंसेप्ट को देखेंगे। तो चलें, अब हमारे पास फाई का कंसेप्ट आ गया और अब हम देखते हैं इस वेक्टर के डायरेक्शन को। ये तो कौन सा हमारे पास क्वाड्रेंट बार है, दूसरा, तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। अब हमारा आंसर ठीक आएगा 180 माइनस 5। तो 5 किसके इक्वल था, tan इनवर्स AY ओवर AX, ये जो हमने वैल्यू निकाल ली। तो 180 माइनस 56.3, तो फाइनली एंगल की क्या वैल्यू आएगी 180 माइनस 56.3, तो ये आ जाएगी 123 माइनस 0.7 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट, हमारे पास एंगल वैसे भी पता चल रहा है किस एक्सिस में है, किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये वाला 90 से अबव है ना, और 180 से पहले तक है। 90 से 180 के दरमियान जो एंगल होता है वो किस में होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। और जब हमने इस वेक्टर को ड्रा भी किया, तो जब हमने ड्रा किया तो वो भी किस में बारा था, दूसरे क्वाड्रेंट में ही बारा था। तो क्या मतलब, जो हमने ड्रा किया वो वाली इन्फॉर्मेशन और जो हमने फार्मूला लगाया वो वाली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मैच कर रही है, करेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा पास क्या होगा, ठीक होगा। तो हर वक्त रट्टा काम नहीं आता स्टूडेंट, हमेशा कंसेप्ट काम आएगा। जब आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे बात आपकी तब भी बढ़नी है। रट्टे वाला सीन जो है वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, ये वाला क्या है, गलत है। तो इसलिए कंसेप्ट के साथ पढ़ें। ई कैट और एम कैट में कंसेप्ट काम आता है। फिजिक्स के सारे उधर न्यूमेरिकल होते हैं, कोई भी उधर हमारे पास फार्मूला या स्टेटमेंट नहीं होगी, सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे और वो वाले न्यूमेरिकल कंसेप्ट वाले होंगे। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करें, और इसलिए मैंने ये वाला न्यूमेरिकल अलग आपको रखा ताकि ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।